One thing that you dislike about the industry but have to pretend to like is your show. देखो दोस्तों, मूवी हॉल में 1000-1500 रुपए खर्च करके अमीरों को अमीर बनाने से अच्छा है कि उस पैसे से हम अपने देश के सैनिकों की मदद करें। और अगर मूवी देखनी ही है तो ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करें जिसे इसकी सच में जरूरत है। नेपोटिज्म नाम की इस बीमारी से कोई और नहीं, हम ही लोग इस देश को निजात दिलाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हम लोगों ने एटलीस्ट इस बीमारी को सीरियसली लेना शुरू किया है, नहीं तो कंगना की इस बात का हम लोग तो हमेशा मजाक ही उड़ाते रहते थे। तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। इन बॉलीवुड के भूतिया गैंग का घमंड तो अब तोड़ना ही पड़ेगा। सुशांत सिंह की तरह ना जाने कितने ही काबिल कलाकारों को अपने जान और अपनी करियर से हाथ धोना पड़ा है। बॉलीवुड के इस भूतिया गैंग की पढ़ाई लिखाई तो दूर, देश के मुद्दों पर भी बात करने में इन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि इनके घर में लाइट, पानी और सब तरह के लग्जरी आइटम भरे पड़े हैं, पर देश के मुद्दों के बारे में बात करना ही जरूरी नहीं समझते। जैसे इनका घर देश में ना होकर किसी आइलैंड पर बसा हुआ हो। अरे हूतियों, जिस पैसे पे तुम ऐश करते हो वो पैसा इस देश और इस देश के लोगों से आता है। अगर देश ही नहीं होगा तो क्या सड़क पे नाचोगे क्या सब लोग? तो आइए चलिए देखते हैं इन स्टार किड्स में क्या क्या टैलेंट है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये विदाउट म्यूजिक है, आप सोचो विद म्यूजिक क्या होगा। जो पूरी मूवी में जिम्नास्टिक दिखाते रहते हैं और एक्टिंग से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अनन्या पांडे द स्ट्रगलर, जो जीप से अपनी नाक छू लेती हैं, और करीना कपूर द ओवर एक्टिंग की दुकान। उनके बेटे तैमूर की तो 24 घंटे न्यूज ये चलती रहती है कि उसने कब हगा और कब मुता। ये सब कमाल है इन बॉलीवुड स्टार किड्स की पेड मीडिया का, और इनसे अकेले लड़ने का काम करती है हमारी पहाड़ी ब्रेव गर्ल कंगना रनौत। Who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. उनको भी न जाने कितनी धमकियां मिली है, उनके ऊपर पुलिस केस हुए हैं। मूवी गैंगस्टर के बाद उनके पास काफी वक्त तक काम भी नहीं था। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। उनकी इंग्लिश का मजाक उड़ाना, जबकि इंग्लिश से आपकी एक्टिंग और टैलेंट का घंटा लेना देना नहीं है। इन हूतिया गैंग की पेड मीडिया ने उन्हें काफी बदनाम किया, मीडिया में उनकी गलत गलत खबरें छापी, और बस यही पैतरे अपना के उन्हें बदनाम करने की कोशिश अभी तक की जा रही है। ये सब कंगना के साथ ही नहीं, किसी भी आउटसाइडर के साथ होता है जो बॉलीवुड में आता है बिना गॉडफादर के। कुछ स्पेशल फैमिली से नहीं होते और इन 2 कौड़ी के स्टार्स से बेहतर काम करते हैं, तो इन हूतियों को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। और अब ये हूतिया गैंग के लोग उनके करियर से लेकर उनकी मार्केट इमेज तक खराब करने के लिए सारे दांव पेच खेलते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिससे किसी को भी खरीदा जा सकता है। लेकिन अब वक्त आ गया है इन सबको इनकी औकात दिखाने का और इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का, क्योंकि ये स्टार्स हमारी वजह से है, ना कि अपने घटिया टैलेंट की वजह से। और बॉलीवुड इनके बाप की जागीर नहीं है, क्योंकि फ्लॉप होने के बाद भी इन स्टार किड्स को मूवीज मिलती रहती है और टैलेंटेड लोगों को एक ऐड तक नसीब नहीं होता। आयुष्मान खुराना का किस्सा तो आप सब जानते ही होंगे। करण जौहर का इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने उनका नंबर लिया और कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, क्योंकि वो बॉलीवुड में काम करना चाहते थे। लेकिन कई बार बहाने बनाने के बाद वहां से जवाब आया कि हम आउटसाइडर्स को काम नहीं देते, हम सिर्फ स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं। उसके बाद आयुष्मान ने काफी स्ट्रगल किया और एक के बाद एक हिट मूवीज दी, जिनकी शूटिंग दिल्ली में हुई, और एक अवार्ड फंक्शन में उनको प्रसिद्ध होते देख करण जौहर ने उन्हें मूवी ऑफर कर दी। और होना क्या था, आयुष्मान ने मना कर दिया। इसे कहते हैं कह के लेना। अब इन सब के खिलाफ और भी बॉलीवुड स्टार्स हैं जो खुलकर सामने आने लगे हैं, जैसे रवीना टंडन, गोविंदा, आयुष्मान खुराना और सोनू निगम। इन हूतिया गैंग के सरगना करण जौहर धड़ल्ले से नेपोटिज्म को जस्टिफाई करते नजर आते हैं और मजाक उड़ाते हैं। इनकी वजह से जिया खान, दिव्या भारती और सुशांत सिंह जैसे न जाने कितने ही मासूम कलाकार अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इंग्लिश भाषा में दिन रात बकवास करने वाले इन हूतियों आलिया भट्ट और वरुण धवन से जब नेपोटिज्म के बारे में पूछा जाता है तो ये लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म का क्या मतलब होता है। अरे पैंचोर, जब तुम्हें नेपोटिज्म का मतलब ही नहीं पता
तो फिर इतनी इंग्लिश सीखने का क्या फायदा। अरे हाँ, हम सलमान भाई को कैसे भूल गए। अरे भाई भाई भाई, बॉलीवुड के सबसे बड़े खलीफा, जिनकी वजह से विवेक ओबरॉय, अरिजीत सिंह, ऐश्वर्या राय, न जाने कितने ही बड़े बड़े स्टार्स का करियर बर्बाद हुआ है। सारे थिएटर्स में मोनोपोली करके सिर्फ अपनी ही फिल्म लगवाना, और जब हम मूवी देखने जाते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता इनकी घटिया मूवीज देखने का और टॉर्चर होने का। इनकी पीआर टीम 24 घंटे आपके कान में उन्हीं के मूवी के प्रमोशंस और सॉन्ग ठूसती रहती है, और दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता है, और फिर चाहते ना चाहते हमें इनकी मूवीज देखनी पड़ती है, और मूवी चाहे कितनी भी घटिया हो, ये टॉर्चर हमें सहना ही पड़ता है। वैसे सलमान भाई की रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत फर्क है। मूवीज में तो वो लड़कियों की काफी इज्जत करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और बड़े ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर भी बनते हैं। और रियल लाइफ में उल्टी पुल्टी गाड़ी चलाना, किसी का भी शिकार कर देना, बिश्नोई कास्ट जो जानवरों से इतना प्यार करती है उनको हर्ट करना, अपनी फीमेल फ्रेंड्स को पीटना, गालियां देना, नशे करना, लोगों के करियर बर्बाद करना, ये सब तो उनके लिए आम बातें हैं। और उनकी पीआर टीम इतनी स्ट्रांग है कि बीइंग वुमेन का ब्रांड बनाकर 50 करोड़ कमाने वाली मूवी से 1 करोड़ का दान करवाकर सल्लू भाई को महान बना देती है, ताकि उनको पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहे। उनके सारे क्राइम्स को छुपाकर उनकी मार्केट इमेज 10 से 15 सालों में सुधारी गई है, क्योंकि आपको बोला था ना, पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है। भाई 5 साइकिल दान करते हैं तो अगले दिन न्यूज़पेपर में 500 साइकिल दान की भाई ने ये लिख कर आता है, क्योंकि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब समझ आता है कि पीआर टीम का काम क्या होता है, क्योंकि सुशांत सिंह ने जब अपनी सोन चिरार के लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट की थी मूवी देखने के लिए, तो वो पोस्ट हमारे सामने कभी आई ही नहीं, तो हम उनकी हेल्प कैसे करते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग उस पोस्ट को इग्नोर कर देते। 24 घंटे इस बुढ़े यंग कपल रणबीर और आलिया की ही न्यूज हमें दिखती रहती है, उन्हीं की पोस्ट दिखती रहती है, और सुशांत सिंह की पोस्ट अब वायरल हो रही है जब वो हमारे बीच नहीं रहे। और अब वक्त आ गया है अपनी गलती सुधारने का। सुशांत की तरह कोई भी और ऐसा ना करे, इसके लिए हमें बॉलीवुड के सारे आउटसाइडर को सपोर्ट करना होगा। और अगर ज्यादा पैसा आ रहा है, खर्च करने की चुल बढ़ती जा रही है, तो इस पैसे से देश के सैनिकों की मदद कीजिए, क्योंकि ये स्टार किड्स आपके किसी काम नहीं आने वाले। तो गाइस, नेपोटिज्म के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुक्ता आर्ट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।